एक कहावत है कि जब आपका समय खराब हो तो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपकी कमजोरी बन जाती है। क्रिकेट में एक कहावत आए दिन किसी न किसी खिलाड़ी के साथ रिलेट की जा सकती है। लॉकडाउन के बाद विराट कोहली के साथ बहुत लंबे समय तक ये समस्या रही थी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की एक गेंद हो, विराट एक करारा कवर ड्राइव खेलने का अटेम्प्ट करते थे और एज लगकर गेंद सीधा स्लिप्स में खड़े फील्डर्स के हाथ में समा जाती थी। अब कहने को पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव कोहली की है, लेकिन इस कवर ड्राइव ने उनको खूब परेशान किया। ऐसा ही कुछ रोहित शर्मा के पुल शॉट्स के साथ भी है। छक्के खूब लगे हैं लेकिन आउट भी बहुत हुए हैं एक में। ऐसे ही एक और भारतीय बल्लेबाज का आजकल खराब समय चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की। वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही श्रेयस अय्यर का करियर ग्राफ कुछ वैसे ही गिरा है जैसे पाकिस्तान के क्रिकेट का स्तर। तेज गेंदबाजी तो तेज गेंदबाजी, जिस स्पिन को खेलने की श्रेयस अय्यर को महारत थी वो उसके खिलाफ भी पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। अय्यर को रिसेंटली दिलीप ट्रॉफी में खेलते हुए देखा गया। इस टूर्नामेंट में उनकी आखिरी पारी विवादों से भरी रही। एक तो वो इस पारी में चश्मा पहनकर आए, वो भी कोई आम चश्मा नहीं बल्कि सनलाइट गॉगल। अय्यर को इस रूप में देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स भी मजाक करते हुए नजर आए। अब चलिए यहां तक भी ठीक था, गॉगल पहने या फिर कोई टॉवल, रन बना दिए होते तो सब छिप जाता। लेकिन अय्यर इस पारी में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद से ही अय्यर को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। आप जान लीजिए कि वो बवाल क्या है। टेलीग्राफ ने बीसीसीआई अधिकारियों का हवाला देकर छापी अपनी रिपोर्ट में श्रेयस अय्यर की टेस्ट टीम में वापसी से जुड़े संकेत दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर की बॉर्डर गावस्कर टीम में जगह बनती नहीं दिख रही है। श्रेयस अय्यर को लेकर सामने आई ऐसी रिपोर्ट और संकेतों के पीछे उनके खुद का प्रदर्शन भी एक बिग फैक्टर है। श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन दिलीप ट्रॉफी में अच्छा नहीं रहा। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में खेले 2 मैचों की 4 पारियों में सिर्फ 104 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने केवल एक हाफ सेंचुरी लगाई और सबसे हैरानी यह देखकर हुई कि श्रेयस अय्यर विकेट पर जमने के बाद अपना विकेट फेंक देते हैं। श्रेयस अय्यर के उसी प्रदर्शन को देखने के बाद बीसीसीआई के अधिकारियों ने टेलीग्राफ से कहा कि फिलहाल के लिए टेस्ट टीम में श्रेयस अय्यर के लिए कोई जगह नहीं है। दिलीप ट्रॉफी में उनका शॉट सिलेक्शन हैरान करने वाला था। एक बार सेट होकर जिस तरह से खराब शॉट खेलकर वो अपना विकेट फेंकते आए हैं उसने काफी निराश किया है। अय्यर के लिए टूर्नामेंट मौका था जिसे वो भुनाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। हालांकि श्रेयस अय्यर के लिए खुद को साबित करने के अभी मौके खत्म नहीं हुए हैं। उनके सामने अभी भी दिलीप ट्रॉफी का एक मैच पड़ा हुआ है। क्या पता वहां वो शतक लगाकर अपना फॉर्म हासिल कर लें। इसके बाद 1 अक्टूबर से ईरानी कप शुरू हो रहा है जिसमें खेलकर रन बनाने के मौके उनके पास अभी भी बचे हुए हैं। अगर बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में चुन लिए जाने के चलते वो वहां नहीं खेलते हैं तो आगे उनके पास रणजी ट्रॉफी के मुकाबले होंगे जहां रन बनाकर वो वापसी का दम भर सकते हैं। बीसीसीआई अधिकारी ने हालांकि इस बात की संभावना जताई है कि शॉर्ट बॉल की कमजोरी के चलते श्रेयस अय्यर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। यानी वही शॉर्ट बॉल जिसकी लगातार बात होती है कि श्रेयस अय्यर के पैर शॉर्ट बॉल के आगे नहीं चल पाते, वो नहीं टिक पाते, उस पर शॉट नहीं खेल पाते, उसी के चलते उनका ऑस्ट्रेलिया के लिए टिकट कटता कटता शायद रह जाएगा। अगर वो आगे आने वाले घरेलू टूर्नामेंट्स में रन बनाते हैं तो इसका असर ये होगा कि घरेलू सीरीज के लिए उनके नाम पर विचार हो सकता है। यानी आलम यह है कि कुछ महीने पहले तक जिस बल्लेबाज के लिए राहुल द्रविड़ ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि कोई कितने भी रन बना ले 4 नंबर पर तो अय्यर ही खेलेगा, अब वही बल्लेबाज टीम में अपनी जगह तक नहीं बचा पा रहा है। ये वही श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने अपने ताबड़तोड़ शतक के दम पर टीम इंडिया को 2023 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जिता दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, जब आपका समय खराब हो तो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपकी कमजोरी बन जाती है।